आधुनिक समय में किसी भी देश की आर्थिक तरक्की को मापने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है कि उस देश के लोगों की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच कितनी है। यानी जो एस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल सिस्टम है उस तक पहुंच कितनी है। वित्तीय समावेशन को भी इसी रूप में संदर्भित किया जाता है। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि उस देश के व्यक्तियों, व्यवसायों, विशेष तौर से कमजोर तबकों की वित्तीय सेवाओं जैसे कि पेंशन, बीमा, ऋण, बैंकिंग प्रणाली, डिजिटल सेवाओं तक पहुंच कितनी स्थापित है। भारत में वित्तीय समावेशन को मापने का एक महत्वपूर्ण माध्यम वर्ष 2021 में विकसित हुआ, जो आरबीआई के द्वारा विकसित किया गया, जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वित्तीय समावेशन इंडेक्स के नाम से जानते हैं। वर्ष 2025 का ये इंडेक्स आ गया है और ये इंडेक्स क्या कहता है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो खबर यही है कि वर्ष 2025 का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यानी एफआई इंडेक्स वित्तीय समावेशन सूचकांक आ गया है और वित्त वर्ष 2025 यानी वित्त वर्ष 2025 का मतलब क्या हुआ, वित्त वर्ष 2024-25 में के लिए भारत का इसमें जो स्कोर है वो बढ़कर के 67% हो गया है, जबकि वर्ष 2024 में भारत का स्कोर 64.2% था। यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के स्तर पर, वित्तीय समावेशन के स्तर पर भारत में एक बेहतर बढ़ोतरी देखी गई है। जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब समझते हैं तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि व्यक्तियों और व्यवसायों की, विशेष तौर से जो गरीब और कमजोर तबका है, उसकी वित्तीय सेवाओं तक, जैसे वित्तीय सेवाओं में बैंकिंग प्रणाली तक, बीमा, पेंशन, ऋण और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच कितनी है, यही इसी को हम वित्तीय समावेशन के नाम से संबोधित करते हैं। अगर पहुंच ज्यादा है तो स्कोर ज्यादा होगा, पहुंच कम है तो स्कोर कम हो जाएगा। ये जो वृद्धि इस इंडेक्स में हुई है, इसके कई कारण बताए गए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारत में जो वित्तीय सेवाएं हैं उनका उपयोग बढ़ा है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं जैसे कि जनधन खाते के माध्यम से, पीएम जनधन योजना के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर लोगों के खाते खोले गए, और जैसे ही लोगों के खाते खोले गए तो उन खातों का प्रयोग भी उन्होंने किया, अपने धन को, अपने पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांजैक्शन भी उनका बढ़ गया। तो इस प्रकार से वित्तीय सेवाओं का जो उपयोग है वो भारत में बढ़ा है, और साथ ही वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। गुणवत्ता का सीधे तौर पर मतलब यही है कि अब आप डिजिटल सेवाओं को ज्यादा सटीक तरीके से, ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे यूपीआई सिस्टम के माध्यम से आप किसी भी दुकानदार को तुरंत भुगतान कर देते हैं। साथ ही किसी तरह का डिजिटल फ्रॉड अगर आपके साथ होता है तो उसका एक प्लेटफॉर्म है, और डिजिटल फ्रॉड की आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं, उसके निवारण की एक पूरी व्यवस्था खड़ी की गई है। इस प्रकार से डिजिटल सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास किया गया है। अब इस एफआई इंडेक्स के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया है कि ये एक समग्र सूचकांक है जो देश में वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को मापने का काम करता है, और ये जो स्कोर प्रदान करता है वो स्कोर है, इसका जो पैमाना है वो 0 से 100 तक है। 0 का मतलब क्या हुआ, पूर्ण वित्तीय बहिष्करण, यानी उस देश का कोई भी व्यक्ति एस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियल सिस्टम या वित्तीय सेवाओं से नहीं जुड़ा हुआ है। और 100 स्कोर का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है, उसका प्रयोग करता है, पूर्ण वित्तीय समावेशन इसी को कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति वित्तीय सेवाओं से जुड़ गया है। भारत का स्कोर अगर 67 है तो ये अपने आप में एक बेहतर स्थिति को प्रकट करता है, विशेष तौर से अगर हम पहले से इसकी तुलना करते हैं। इसमें 3 पैरामीटर्स का इस्तेमाल होता है, 3 मुख्य घटकों का इस्तेमाल होता है, जिनके आधार पर यह पूरा मापन किया जाता है। 3 घटक कौन कौन से हैं? एक है पहुंच घटक, यानी लोगों की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच कितनी है, इसके आधार पर मापन किया जाता है, और इस घटक का जो वेटेज है इस पूरे सूचकांक के अंतर्गत वो 35% है। एक दूसरा घटक क्या है? यूजेज घटक, यानी उपयोग, लोग वित्तीय सेवाओं का उपयोग कितना करते हैं, अगर डिजिटल सेवाएं किसी के पास उपलब्ध हैं तो उनका कितना प्रयोग किया जा रहा है। इसका जो वेटेज है इस सूचकांक में वो 45% है। और तीसरा है गुणवत्ता घटक, यानी क्वालिटी घटक, और इसका जो वेटेज है इस सूचकांक में ये 20% है। तो यहां पर आपने तीनों घटक देख लिए, इनका वेटेज इसके अंतर्गत कितना है ये भी देख लिया, कुल कितने संकेतकों का प्रयोग इसमें किया गया है वर्ष 2025 के इस सूचकांक को तैयार करने में 97 संकेतकों का 97 संकेतकों का प्रयोग किया गया है, जिसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक सेवाएं और पेंशन जैसी चीजें शामिल हैं। यह सूचकांक हर वर्ष आरबीआई के द्वारा जुलाई में प्रकाशित किया जाता है, और पहली बार इसको अगस्त 2021 में प्रकाशित किया गया था, और इसके अंतर्गत
मार्च 2021 में समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर, यानी जो फाइनेंशियल ईयर वर्ष 2020-21 था, उसके संबंध में वित्तीय समावेशन के जो आंकड़े थे वो प्रकाशित किए गए थे अगस्त 2021 के जो एफआई इंडेक्स था उसमें। इसके अलावा एफआई इंडेक्स को सरकार और अन्य क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से आरबीआई द्वारा तैयार किया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो आरबीआई के द्वारा एफआई इंडेक्स को सरकार और अन्य क्षेत्रीय नियामकों जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर के तैयार किया गया है, उनके परामर्श से तैयार किया गया है। इंडेक्स के महत्वपूर्ण तथ्य कुछ आप जान गए हैं, जैसे वर्ष 2025 में स्कोर क्या है, 67 हो गया है, परसेंट हो गया है। वर्ष 2024 में स्कोर 64.2% था और वर्ष 2023 में जो स्कोर था वो कितना था, 60.1% था। यानी लगातार भारत में वित्तीय सेवाओं का, या आप कह सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक बढ़ोतरी देख रहे हैं। वित्तीय सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा लोग प्रयोग कर रहे हैं, वित्तीय सेवाओं से जुड़ रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ रहे हैं, पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, ऋण भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। इसका यही मतलब निकलता है। ये जो बढ़ोतरी देखी गई है ये तीनों ही पैरामीटर्स पर देखी गई है, जैसे एक्सेस स्तर पर, पहुंच स्तर पर भी देखी गई है, यूजेस यानी उपयोग स्तर पर भी देखी गई है, और क्वालिटी गुणवत्ता के स्तर पर भी देखी गई है। तभी ये स्कोर में बढ़ोतरी आपको दिखी है। सबसे ज्यादा यूजेस घटक यानी उपयोग घटक ने सबसे अधिक योगदान दिया है। वैसे भी इसका जो वेटेज है वो 45% का है, और इसके द्वारा स्वाभाविक रूप से अगर वृद्धि करेगा, इस घटक में वृद्धि होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग वित्तीय सेवाओं का प्रयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऋण लेंगे या उनकी जानकारी बढ़ेगी, डिजिटल भुगतान सेवाओं से जुड़ेंगे, और उन्हें वो पेंशन, उनका बीमा कवर बढ़ेगा, वो बीमा का जो पूरा सिस्टम है उसमें भी प्रवेश करेंगे। उनके बैंक खातों के माध्यम से, जब बैंक खाते खुल जाते हैं तो उसके माध्यम से पैसों का लेन देन भी करेंगे, ट्रांजेक्शन भी करेंगे। तो इस प्रकार से उपयोग बढ़ जाता है वित्तीय सेवाओं का। इस घटक का यही मतलब है, और इसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है वर्ष 2025 के सूचकांक में। अगर हम क्वालिटी घटक की बात करते हैं, गुणवत्ता घटक की बात करते हैं, तो इसमें भी महत्वपूर्ण सुधार देखे गए हैं। चाहे वित्तीय साक्षरता का स्तर हो, लोगों की अब पहले के मुकाबले फाइनेंशियल जो नॉलेज है वो ज्यादा बढ़ी है। चाहे वो डिजिटल भुगतान को लेकर के हो, अब लोग ज्यादा सहज हैं। अगर आप फोन के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से किसी दुकानदार को भुगतान करते हैं, तो जितना सहज लोग 5 साल पहले थे उससे ज्यादा सहज आज हैं। लोगों की वित्तीय जागरूकता, वित्तीय साक्षरता बढ़ी है, और उसके कारण वो डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में भी ज्यादा सहज नजर आते हैं। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण में भी सुधार देखा गया है। अब हमने ऐसे सिस्टम विकसित करने की कोशिश की है कि अगर कोई व्यक्ति डिजिटल फ्रॉड का शिकार हुआ है तो उसकी शिकायत सुनी जाए और उसका समाधान अधिकतम स्तर तक बेहतर समाधान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही असमानता में भी एक कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर असमानता का मतलब क्या है कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच कम थी। साथ ही जेंडर के स्तर पर भी एक भेद देखने को मिलता था, महिलाओं की पहुंच कम हुआ करती थी। अब इन सभी स्तरों पर सुधार होना हुआ है भारत में, और इसने एक महत्वपूर्ण प्रगति प्रकट की है। इसके अलावा सेवाओं की भी गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सेवा की गुणवत्ता को आप चाहे डिजिटल भुगतान के स्तर पर देख लें, चाहे ऋण प्राप्त करने के स्तर पर देख लें, चाहे बैंक में खाता खोलने के स्तर पर, और फिर उसके माध्यम से अपने ट्रांजैक्शन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजने के अंतर्गत देख लें, इन सभी चीजों में सुधार हुआ है, गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिसके कारण भारत के इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय समावेशन को लेकर के सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों में लगातार प्रयास किए गए हैं। जैसे वर्ष 2014 में ही भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। बहुत बड़े स्तर पर परिवारों के खाते खोले गए, सभी के लिए बैंकिंग सेवाओं की पहुंच, एक एक्सेस सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार से आधार, जो कि आपको एक यूनिक पहचान संख्या प्रदान करता है, एक एकीकृत डिजिटल पहचान के रूप में ये लाभार्थियों को सेवाएं पहुंचाने में एक सहायक साबित हुआ है। इसी तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी योजनाओं का लाभ अगर जो भी पात्र व्यक्ति है जिसको सब्सिडी मिलनी चाहिए या अन्य योजनाओं के माध्यम से उसे कोई वित्तीय भुगतान करना है, तो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उसके खाते में पैसे पहुंचे हैं। डिजिटल इंडिया पहल, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 से हुई थी, उसके माध्यम से भी वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में सरकार को कामयाबी हासिल हुई है। अटल पेंशन योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उन्हें पेंशन योजनाओं तक जोड़ा गया है, और
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कुछ महत्वपूर्ण बीमा योजनाएं हैं जो सस्ते बीमा कवर प्रदान करती है गरीब व्यक्तियों को। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से डाक सेवाओं को गांवों तक पहुंचाया गया है। वित्तीय सेवाओं को डाक सेवाओं का प्रयोग करके, डाक सेवाओं के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को गांव तक पहुंचाने का काम किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी योजनाओं के माध्यम से सरकार डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में कामयाब हुई है, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में एक तरह से कामयाब हुई है, और उसी का नतीजा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में एक बेहतर स्थिति हम भारत की देख रहे हैं। आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यानी वित्तीय समावेशन सूचकांक को किस वर्ष पहली बार प्रकाशित किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है वर्ष 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2020 या वर्ष 2021। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।